जन्नत में लेके जाए जाए, जन्नत में लेके जाए, चाहत मेरे नबी की जन्नत में लेके जाए, जन्नत में लेके जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बड़ी खूबसूरत नात पेश की। अब मैं इनके बाद जो है आप हजरात को खिताबत के मैदान में लिए चल रहा हूँ, जहाँ पर ख्वाबीदा एहसास को बेदार किया जाता है, लोगों के दिलों में जज्बे लिल्लाहियत को पैदा किया जाता है, जो नमाज का शौक और कुरान की मोहब्बत उनके दिलों में बैठाई जाती है, वो एक ऐसा वलवला खेज मैदान है जो सबसे बेहतर है, जिसके बारे में किसी कहने वाले ने कहा कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। खिताबत ही के मैदान में सबसे पहले ही शहसवार जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिम साहब क्यूटी कला से जो तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हीं से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामाईन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएं। आपका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा कि खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यही से होगा। मौलाना मोहम्मद आसिम साहब। मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और शुक्र और इकराम और इनाम है कि अल्लाह ने हम सबको एक जगह पर जमा किया और बड़े बड़े उलमा, मुअज़्ज़ज़ उलमा जो इज़्ज़त के लायक हैं, वो हमारे सामने रूबरू मौजूद हैं। हम इनके बेहतरीन बयानात इंशाअल्लाह सुनेंगे। हम तो थोड़ा वक्त हमको दिया गया है, इंशाअल्लाह थोड़े ही वक्त में आपके सामने कुछ कुरान हदीस की बहुत ही मोतबर बातें आपके सामने पेश करने जा रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 चीज़ों की कसम उठाई है इंसान के लिए। वत्तीन कसम है इंजीर की, वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन और कसम है तूर सीना की, वहाजल बलदिल अमीन और कसम है उस मक्का की, उस शहर की जिसमें अमन है, जिसमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर आपने क्या, अल्लाह ने क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान, कि हमने इंसान को फी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन सांचे में ढाला है। अब इस बात से ये अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने हमको एक बेहतरीन सांचे में डाला है, तो हमें दुनिया में आकर बेहतरीन काम भी करने चाहिए।
अल्लाह का जो हक बंदे के साथ था, अल्लाह ने वो हक अदा कर दिया। अब हमारा क्या हक है कि हम अल्लाह के हुक्मों को और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनी जिंदगी में लाएं। और अल्लाह के रसूल ने यही कामयाबी बताई है कि कुरान और हदीस यानी मेरा हुक्म और अल्लाह की फरमाबरदारी ही मुसलमान को, एक ईमान वाले को इस जहान के अंदर और अगली जिंदगी के लिए कामयाब कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ूंगा और कुछ और थोड़ा सा तर्जमा करूंगा, बस अपनी जगह में ले लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10 वसीयतें फरमाई थी, 10 नसीहतें फरमाई थी। अगर ये 10 नसीहतें हमारे अंदर आ जाएं तो यकीन जानो हम एक बेहतरीन मुसलमान और इस दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अब वो 10 नसीहतें क्या हैं? पहला लफ्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मुझको 10 वसीयतें फरमाई है। क़ाल औसानी बिअश्रि कलिमातिन, 10 कलमात फरमाए। उसमें से पहला कलमा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल से कहा था तो कहा था, क़ाल ला तुश्रिक बिल्लाह शैअन, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करना, अल्लाह के बराबर किसी को न मानना, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई अल्लाह के अलावा किसी और से न करना। आगे फतवा क्या लगाया, वइन कुतिलता व हुर्रिकता, चाहे तू कत्ल कर दिया जाए, चाहे तू आग में जला दिया जाए, फिर भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। ये पहली वसीयत थी। फिर फरमाया वला तौकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की नाफरमानी न करना। वला तौकन्न वालिदैक, कन्ना यहाँ पर उलमा मौजूद हैं जहाँ पर नून के ऊपर तशदीद आती है, तो नून ताकीद बानून सकीला का कायदा होता अरबी में, यानी किसी हाल में भी अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। और कब नहीं करना ये भी समझ लो। वइन अमरा का, अगर वो तुझको हुक्म दे दे, वो तुमको अगर हुक्म दे दे अंत खुरूज मिन अहलिक व मालिक, कि तू अपने घर से निकल जा, अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दे और घर से निकल जाना, तो ऐ माज अपने माँ बाप से कभी जबान दराजी न करना, उनसे जबान से, अपनी जबान से एक लफ्ज न कहना अपने माँ बाप को, घर से निकल जाना। आज ये नौजवान नस्ल मुसलमानों के अंदर काफिर की बात नहीं, मुसलमान की बात चल रही है। कितने नौजवान जो अपनी माँ बाप को गालियां देते और मारते और सताते हैं। और हदीस तो कहती है कि जबान भी हरकत न देना अपने माँ बाप को, चाहे घर से निकाल दे, क्योंकि तुम पर तुम्हारे माँ बाप का इतना एहसान है, इतना एहसान कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा तुम्हारे लिए, अल्लाह और नबी के बाद तुम्हारे माँ बाप का मर्तबा अल्लाह ने बताया। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है, तुमने उनको परेशान किया, तो यकीन जानो दुनिया क्या कोई चीज दुनिया की, यहाँ तक के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन आपकी सिफारिश नहीं कराएंगे जिसके माँ बाप नाराज होंगे। याद रखना ये उसूल है, और अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि किसी भी हाल में अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना। आगे फरमाया वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन, कभी भी नमाज न छोड़ना। कौन सी नमाज? मक्तूबतन, फर्ज नमाज। मुतअम्मिदन, जानबूझकर कभी फर्ज नमाज न छोड़ना, फर्ज नमाज न छोड़ना। आपके वालिद साहब, आपके बाप बीमार हो जाएं तो उनकी इलाज के लिए जाना है तुमको, अगर नमाज का वक्त हो जाए तो पहले नमाज अदा फर्ज कर लो, सुन्नत बाद में पढ़ लेना, उनकी इलाज कराओ, लेकिन फर्ज नमाज किसी हाल में शरीयत ने माफ नहीं की है, किसी भी हाल में फर्ज नमाज माफ नहीं। आपने फरमाया फ़इन्न मन तरक सलातन, और जिसने फर्ज नमाज छोड़ दी, फ़इन्न मन तरक सलातन मुतअम्मिदन, जिसने फर्ज नमाज छोड़ दी जानबूझकर, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर छोड़ दी, तो फरमाया फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा। तुम मारे जाओ, काटे जाओ, कत्ल कर दिए जाओ, हाकिम वक्त तुम पर जुल्म तशद्दुद
तशद्दुद करे तो अल्लाह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तुमको अल्लाह के फर्ज की जरूरत नहीं, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी नहीं और उसको तुम मानते नहीं, हक नहीं अदा करते हो, तो अल्लाह की तुम पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बात समझ में आ रही है? जब हम अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा। मारे जाओ, कत्ल कर दिए जाओ, कुछ भी हो, अल्लाह तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी है। फिर आपने फरमाया वला तशरबन खमरन, फिर नून के ऊपर तस्दीद है, वला तशरबन खमरन, हरगिज शराब न पीना। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों के अंदर भी ये नहूसत आ चुकी है। अल्लाह ऐसे मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए, फरमाया वला तशरबन खमरन, किसी हाल में भी शराब न पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, बेशक वो हर बुराई की जड़ है। जब इंसान शराब पिएगा तो याद रखना वो सारे गुनाह करेगा, चोरी भी करेगा, ज़िना भी करेगा, झूठ भी बोलेगा। अगर शराब पिएगा सबसे पहला नुकसान है कि अपने बच्चों की तालीम उसकी खत्म हो जाएगी, वो तालीम पर ध्यान ही नहीं देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या घूम रहे हैं। दूसरी बात, घर के अंदर जो चीज जरूरियात की है वो वक्त पर नहीं ला पाएगा। तीसरी चीज, अपने जोड़े यानी अपनी बीवी की वो उस तरीके से खिदमत नहीं कर सकता जिस तरीके से शरीयत ने हुक्म दिया है, वो भी उससे तर्क होगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, बेशक शराब हर बुराई की जड़ है। फिर आपने फरमाया व इय्याका वल मासियति, और ऐ मास कोई गुनाह का काम न करना, फ़इन्न बिल मासियति, बेशक गुनाह के काम, बेशक बुराइयां, बेशक जिल्लतें, हल्ल सखतुल्लाह, अल्लाह के गुस्से को हलाल कर देती है। यानी माज, अगर तुम कोई भी गुनाह करोगे, कोई भी बुराई इस दुनिया में करोगे, अल्लाह तुम पर यानी अल्लाह का गुस्सा तुम पर हलाल हो जाएगा। फिर आपने फरमाया व इय्याका वल फिरार, ये बात समझना, वइय्याका वल फिरार मिनज़ ज़हफ़ी, और माज कभी भी जंग के हालात से न भागना, फिरार मत होना, वहां से भागना मत। जब तुम्हारे दो साथी तुम्हारे साथ हो या एक साथी हो और किसी से मुकाबला हो जाए, जंग हो जाए, लड़ना वो शुरू हो जाए, फरमाया वहां से भागना मत। व इन हलकन नास, चाहे तेरे सारे साथी उस जंग के अंदर हलाक हो जाएं, अपने साथियों को धोखा मत देना, क्योंकि आगे हदीस है मन गश्श फलैस मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। आज तमाम हमारे मुसलमान भाई उम्मती जोड़ते हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्श फलैस मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। और कितने मुसलमानों के अंदर ये चीज राइज है, अपने भाई को धोखा दे रहे हैं और उम्मती भी कह रहे हैं और धोखा भी दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बात याद रखना, ये जबानी हमने जो चीज कही है और जबान से कह रहे हैं, दिल से हमारे अंदर नहीं है, तो ये पुख्ता ईमान और मुकम्मल ईमान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला क़यामत के दिन से हर चीज का सवाल करेगा। हम दुनिया में चाहे जितनी भी बुराइयां कर ले, चाहे जितने भी जो कुछ चाहे हम कर ले, लेकिन एक दिन रब के सामने हम सबको पेश होना है। ये बात अपने दिल में बिठा लो। यहाँ हम मौलाना साहब को, हाफिज साहब को, कारी साहब को कुछ भी बहाने बता सकते हैं नमाज ना पढ़ने के, लेकिन अल्लाह के सामने जिस दिन हमारी पेशी होगी हम कभी नहीं बता और कुछ नहीं बता पाएंगे, और हमारे पैर थर थर कांपेंगे और हमारी जबान जवाब नहीं दे पाएगी, हमारे आज़ा खुद जवाब देंगे जो हमने करतूत किए हैं। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि याद रखो, जो तुमने दुनिया के अंदर बुराइयां, ज़िना, मक्कारी की है, जितने भी तुमने गुनाह किए हैं, याद रखो मैं एक एक चीज तुम्हारी नोट कर रहा हूँ। तुम दुनिया के कैमरे से डरते हो, अगर भी दुबई में चले जाओ और वहां पर कैमरा लगा है तो आप हरकत नहीं करते हो, और तुम भूल गए कि अल्लाह एक ऐसा कैमरा जो तुम्हारे हर वक्त साथ रहता है, हर बुराई को नोट कर रहा है।
याद रखो जो भी तुम काम कर रहे हो अल्लाह के वहाँ फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं। फरमाया कि कयामत के दिन आदमी को पेश किया जाएगा। कुरान है सूरतुल हाक्का के अंदर अल्लाह ने एक जन्नती और जहन्नमी दोनों को पेश कर दिया है कि जन्नती की क्या कैफियत होगी और जहन्नमी के क्या हालात होंगे कयामत के दिन। फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, और वो रहा वो आदमी जिसको कयामत के दिन बियमीन ही, जिसको सीधे हाथ में नाम आमाल दिया जाएगा। वो कहेगा फयक़ूलु हा उम्क़ुरऊ किताबिया, लो मेरा नाम आमाल पढ़ लो, अल्लाह ने मेरे हाथ में क्या दिया है। कयामत के दिन जिस आदमी को, जिस शख्स को सीधे हाथ में नाम आमाल दिया जाएगा वो खुशी से क्या कहेगा, हा उम्क़ुरऊ किताबिया, लो मेरी किताब ले लो, मेरी किताब में अल्लाह ने देखो क्या लिखा है। फिर कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो उम्मीद थी अल्लाह ताला से और मेरे हिसाब से मुझे यही उम्मीद थी कि मेरा हिसाब मुझे जरूर मिलेगा। जो मैंने दुनिया में अच्छा अमाल किए हैं मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, फिर फरमाया फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो जन्नत के अंदर मनपसंद जिंदगी में होगा। फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मनपसंद जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नत में होगा। कौन? जो दुनिया में नेक अमाल करते, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने माँ बाप के वफादार और खिदमतदार हैं, उनके लिए सीधे हाथ में नाम आमाल कयामत के दिन दिया जाएगा। वो यही कहेगा कि मुझे अपने आमाल से यही उम्मीद थी। और फरमाया कुतूफुहा दानिया, अल्लाह ने जो जन्नत दी है उस जन्नत के मेवे और फल लटक रहे हैं। कुतूफुहा दानिया, जिसके फल उसके करीब होंगे। कुतूफुहा दानिया, फिर फरमाया अल्लाह कहेगा कुलू वशरबू हनीअम, खाओ मस्ती से, पियो मस्ती से। जन्नत के अंदर राजी होकर, खुश होकर, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीअम मजे से, बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि तुमने जो गुज़िश्ता दिनों में, गुजरे दिनों में जो तुमने आमाल किए हैं ये उसका बदला है। फिर अल्लाह ताला ने एक जहन्नमी का भी जिक्र किया है। फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु, फिर उस आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया में जिना, मक्कारी, झूठ और नमाजें छोड़ी है, अल्लाह की नाफरमानी की है। उस आदमी को कयामत के दिन पेश किया जाएगा। कुरान कहता है अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और रहा वो आदमी जिसको नाम आमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। बिशिमालिही का लफ्ज बता रहा है कि उसको उल्टे हाथ में नाम आमाल दिया जाएगा। वो कहेगा फयक़ूलु या लैतनी लमूत किताबिया, आय अल्लाह काश मुझे मेरी किताब न मिलती। ये अल्फाज जहन्नमी कहेगा। फयक़ूलु या लैतनी, ए काश, हाय अफसोस, या लैतनी लम ऊत किताबिया, मुझको मेरी किताब न मिलती। फिर कहेगा वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मैं अपने हिसाबो किताब को न जानता। फिर कहेगा या लैतहा कानतिल कादिया, ऐ काश मेरी जिंदगी यानी मेरी मौत जब मुझको आई थी वही मेरी सारी कहानी खत्म कर देती, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा न किया जाता। या लैतहा कानतिल कादिया, उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमाए, या के माने पूछ लेना इसके अंदर कितना वो जहन्नमी अफसोस करेगा। या लैतहा कानतिल कादिया, ऐ अल्लाह काश मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा न किया जाता। फिर कहेगा वलम अदरी मा हिसाबिया, फिर कहेगा मा अगनानी मालिया, मेरे माल ने मुझे फायदा नहीं दिया है। यानी जो मैंने दुनिया में कमाया और गाड़ गाड़ कर रखा, बैंक बैलेंस बनाया, आज वो भी काम नहीं आ रहा है, वो भी मेरे काम नहीं है। मा अगनानी मालिया, फिर कहेगा हाला कानी सुल्तानिया, मेरा सुल्तान बनना, मेरा बादशाह बनना भी मुझे काम नहीं आया। इस तरीके की पुकार एक जहन्नमी लगाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, सूरह हाक्का के अंदर अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा खींच दिया है जन्नती का और जहन्नमी का। आगे फरमाया खुजूह फगुल्लू, पकड़ो इसको, खुजू फगुल्लू, और इसको तौक पहना दो। जो इसने दुनिया में करतूत किए, जहन्नमियों वाले जो काम किए, करतूत किए, गुनाह किए, इसको तौक पहना दो, इसको तौक पहना दो। खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा टाइम पूरा हो गया, हजरत ने इशारा कर दिया है। तो मेरा एक मेन कहने का यह मकसद है कि हम सबको अल्लाह ताला जलसा सुनना और सुनने और पढ़ने और समझने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि असल है अमल। अगर अमल हमारी जिंदगी में नहीं तो मेरे भाई, चाहे जितने भी जलसा, चाहे जितनी तकरीर हम सुन लें, और 12 तकरीर, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर तरीके के उलमा मौजूद हैं, उस पर सुनते हैं बयान। अगर हमारे अंदर अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अनिल हम्द।